नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूं टुवर्ड्स मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अब जो ये स्टेडियम है इसका नाम मोटेरा स्टेडियम नहीं है, अब यह है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ओवरऑल अगर हम बात करें किसी भी और स्पोर्ट की, मतलब हर स्पोर्ट की फील्ड की, तो वहां पे इसकी रैंक आती है सेकंड। नंबर 1 पे है नॉर्थ कोरिया का स्टेडियम, वो अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। मगर अभी के लिए कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि क्या हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखना चाहिए या नहीं। इस पर अभी आज के समय काफी डिबेट हो रहा है। नाउ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में, और आज के समय जो यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है ये है एक मैसिव 1,10,000 स्पेक्टेटर्स की। ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। अपने आप में आप अगर देखो तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का ओवरऑल सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ पर, यह स्टेडियम होस्ट कर रहा है तीसरा टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट मैच है क्योंकि ये खेला जा रहा है विद अ पिंक बॉल। अच्छा, तो ओवरऑल अगर ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है नॉर्थ कोरिया का रुंगराडो फर्स्ट मे स्टेडियम। ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है और नॉर्थ कोरिया की सरकार ने यह कहा है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है ये है 1.5 लाख के आसपास। हालांकि कई लोग इसको डाउट करते हैं, ये कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी इसकी 1,15,000 के आसपास है। ना एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख पाओगे रुंगराडो स्टेडियम, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में। अब सबसे अजीब बात यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर किम जोंग इल या फिर किम जोंग उन के नाम पर यह स्टेडियम नहीं रखा, मगर हमारे यहाँ हमने पीएम के नाम पर रख दिया है एक स्टेडियम। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये करना ठीक है? फॉर्मर पीएम के नाम पे आपको बहुत से स्टेडियम मिलेंगे, मगर एक सिटिंग पीएम के नाम पर स्टेडियम रखना क्या ये उचित है? और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इनॉग्रेशन प्लेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, और ये इनॉग्रेट किया है श्री रामनाथ कोविंद जी ने, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो होम मिनिस्टर है देश के, अमित शाह, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि प्लान ये है कि बहुत ही जल्द अहमदाबाद को बना दिया जाएगा इंडिया की स्पोर्ट्स सिटी। ये इनकी स्टेटमेंट है। 3 बड़े प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पर। एक तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, फिर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन मोटेरा, उसके अलावा एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाएंगे, और इस तरीके से अहमदाबाद बन जाएगा इंडिया का स्पोर्ट्स सिटी। और मैं आपको यही बता दूं कि इससे पहले इस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट भी हुआ था। आपको याद होगा फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आए थे तब रखा गया था नमस्ते ट्रंप इवेंट। ये देख पाएंगे आप, इसकी फोटो है, ये भी हुआ था इसी स्टेडियम में। और सिंस यहाँ पे हम बात ही करें स्टेडियम्स की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सिंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब है देश का सबसे बड़ा स्टेडियम ओवरऑल, देश का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम अब कौन सा है? सॉल्ट लेक स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, या फिर एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम? लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है कि 2 एंड यहाँ पे जो रखे गए हैं। अब देखो स्टेडियम में ना 2 एंड होते हैं जहां से बॉलर बॉलिंग करते हैं, ठीक है? आपको पता होगा क्रिकेट पिच में जब भी ओवर होता है, बैट्समैन जो है वो अपनी जगह खड़ा रहता है, बॉलर अपना एंड चेंज करता है। एक बॉलर बॉल डालेगा यहाँ से, फिर दूसरा डालेगा यहाँ से। तो जो ये 2 एंड है ना, इनका नाम भी मजाक नहीं कर रहा, आई मीन दिस इज अमेजिंग। इनका नाम भी रख दिया गया है अडानी पवेलियन एंड। एक एंड हो गया अडानी पवेलियन एंड और दूसरा हो गया रिलायंस एंड। अब ये भी काफी कंट्रोवर्सी का एक इशू है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिलियनियर्स का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है देश की इकोनॉमी पर, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर दोनों एंड रिलायंस और अडानी दोनों। तो इस इशू को लेकर भी इस पूरे स्टेडियम का जो नामकरण है इसकी काफी आलोचना हो रही है कि एक एंड का नाम कोई क्रिकेटर के नाम पे रख लेते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन के नाम पे, किसी कोच के नाम पर, दोनों ही बिलियनियर्स। और फिर कुछ लोग यहाँ पे ये भी इशू उठा रहे हैं कि ऑलमोस्ट देश के सारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंडिया लार्जेस्ट, ये सब गुजरात में ही हो रहे हैं। गुजरात में बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा जू, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा गुजरात में, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ये बनेगा गुजरात पे, भारत की पहली जो लिथियम रिफाइंड बैटरी है ये बनेगी गुजरात में। उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये प्राइमरली फोकस्ड हैं गुजरात में। मगर यहाँ पे जो लार्जर इशू है वो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को, या फिर इवन बाद में जब अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं तब भी इनके नाम पर हमको यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट, स्टेडियम ये सब रखने चाहिए या नहीं? क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? इंडिया में इसका काफी लंबा इतिहास है। मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी को पिन पॉइंट करके नहीं कहूंगा, इतिहास में आप अगर देखो तो जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तब इनको अपने टेन्योर में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे इंदिरा गांधी हरसेल्फ वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिसीविंग भारत रत्न। फिर आप अगर देश भर में देख लो तो करीब आपको 19 स्टेडियम्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं नेहरू गांधी फैमिली से रिलेटेड है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम,
और देश भर में करीब 98 यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेम्ड आफ्टर है नेहरू गांधी फैमिली के। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक काफ़ी पॉलिटिकल पोस्ट होती है। क्या प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पर ये स्टेडियम्स और यूनिवर्सिटीज़ ये रखने चाहिए या नहीं? आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? तो देखिए जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है अब बन चुका है सॉल्ट लेक स्टेडियम। ये स्टेडियम भी कहाँ पे है आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सॉल्ट लेक स्टेडियम ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये है इंडिया का ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम। ये भी याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो टॉप 3 स्टेडियम्स हैं सीटिंग कैपेसिटी के नाम पर, वो किसके नाम पे रखे गए हैं, उनका नाम आपको कैसा मिलेगा यहाँ पर। यूएसए का आप अगर देखो तो जो टॉप 3 स्टेडियम है यहाँ पर, वो कहीं पर भी किसी भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। जो यूएसए का सबसे बड़ा स्टेडियम है मिशिगन स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, इसका नाम भी है सिर्फ मिशिगन स्टेडियम बेस्ड ऑन द प्लेस, जो स्टेट है वहाँ पर। फिर जो चाइना के स्टेडियम्स हैं ये भी आप अगर देख लो तो जो इनका सबसे बड़ा स्टेडियम है ग्वांगडोंग ओलंपिक स्टेडियम, मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है करीब 80,000 के आसपास। अगेन कोई प्रेसिडेंट के नाम पर बेस्ड नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे है बीजिंग नेशनल स्टेडियम। तो यहाँ पे हमको सोचना होगा कि क्या इंडिया में हम एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या ये ट्रेंड ठीक है या नहीं। प्लीज डू कमेंट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली इंतजार खत्म, वीडियो का वो पार्ट जो आप सबका फेवरेट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर एग्जाम पे गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स प्लस या आइकॉनिक दोनों। अगर प्रीलिम्स आपका मेन फोकस है 2021 का, तो डेफिनेटली गो फॉर यूपीएससी, सीएससी, जीएस सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे जो प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PG10 और आपको 4000 से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी, बिकॉज PG10 मीन्स डिस्काउंट। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।